वेलकम बैक अगेन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ थर्मामीटर दैट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है बेटा, ये यूज़ किया जाता है कॉमन ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। इसके अपोजिट जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर था वो यूज़ किया जाता था बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। जो हमारी क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज थी वो थी हमारे 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इससे ज़्यादा वेरीज नहीं करता है। इसके अपोजिट जो हमारा थर्मामीटर होता है लेबोरेटरी वाला, उसकी जो रेंज होती है थर्मामीटर की वो होती है आपकी -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके लेबोरेटरीज में वो अलग अलग टेम्परेचर्स के होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है ना वेरिएशन होता है ना। तो इस वजह से इनकी जो टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। जो इनका टेम्परेचर है, जो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर से टेम्परेचर की रीडिंग करते हैं, उसमें ये आपका नेसेसिटी है कि जो आपका सब्सटेंस है वो आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर के कांटेक्ट में रहना चाहिए जब आप रीडिंग लेते हैं। जबकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर था उसमें क्या था कि आपने एक बार जो थर्मामीटर है उसको अपने टंग के नीचे रख लिया, उसमें आपका टेम्परेचर मेज़र हो गया, उसके बाद आपने उसको बाहर निकाल लिया टंग से। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या है कि जब तक आपको थर्मामीटर में से रीडिंग लेनी है तब तक आपका थर्मामीटर जिस आपको ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करना है उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहना कंपलसरी है। आई थिंक ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम रीडिंग कैसे ले सकते हैं टेम्परेचर की। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, देख लीजिए। इसमें हमें क्या करना है कि एक बीकर लिया है हमने, इस बीकर में हॉट वाटर लिया है और फिर इसके बाद इसमें ये जो आपको थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, हमने इस तरह से वर्टिकल आपको थर्मामीटर को हमने इस बीकर में स्टैंड बाय कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसका थर्मामीटर का बल्ब है, ये बल्ब ना तो कंटेनर के आपके बॉटम को छुए, यानी कि जो ये बीकर है इसके बीकर के ना तो बॉटम को टच करे, ना ही इसके बीकर के साइड बाय साइड को टच करे, यानी कि आपको इसको बिल्कुल वर्टिकल रखना है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है। इसके बाद जो मरकरी है, जो मरकरी इसका राइज अप होना शुरू करेगा टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। आप थोड़ा वेट कीजिए, जब ये मरकरी ऊपर चढ़ना बंद कर दे तो उसके बाद आप रीडिंग ले लीजिए। ठीक है। आई थिंक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है थर्मामीटर से रीडिंग लेने का लेबोरेटरी से, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें केवल एक कंपनसेशन यही है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको टच में रखना पड़ेगा इस थर्मामीटर के, जब आपको टेम्परेचर की रीडिंग मेज़र करनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ करते हुए हमें ध्यान में रखनी है, सेम वैसे ही जैसे कि हमें क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हुए ध्यान में रखनी थी। पहले क्या है कि थर्मामीटर को सीधा रखना है बिल्कुल। ठीक है। जब आप रीडिंग लें, जो बल्ब है, जो आगे बल्ब होता है, कांच की जो ट्यूब सी होती है आगे थर्मामीटर के, वो जो सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर आपको मेज़र करना है उसको वो कवर करे। यानी कि ऐसे नहीं कि बल्ब आपका आधा आपके सब्सटेंस में डूबा हुआ है, आधा ऊपर की साइड में है, नहीं। आपका जो बल्ब है वो पूरा का पूरा सब्सटेंस के अंदर डिप होना चाहिए। ठीक है। आपका जो बल्ब है थर्मामीटर का वो आपके कंटेनर के सरफेस को या साइड्स को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो नेक्स्ट है वही आपका थर्मामीटर किसी भी सब्सटेंस को टच, जो आपका सब्सटेंस है जिसका आपको मेज़र लेना है उस सब्सटेंस के टच में होना चाहिए। जब आप टेम्परेचर लें तभी आपका एक्यूरेट टेम्परेचर आएगा, वरना टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा। फिफ्थ वन है कि आपका जो थर्मामीटर है उसको आपको बल्ब से नहीं पकड़ना है। आगे का जो पॉइंट होता है जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं उससे थर्मामीटर को हमें नहीं पकड़ना है। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको जो थर्मामीटर है वो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। क्यों? क्योंकि कांच का बना हुआ होता है, इट कैन बी डैमेज अगर आप इसको केयरलेसली यूज़ करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो आपका रीडिंग है, जब टेम्परेचर आप लेते हैं तो इसमें क्या क्या आपको मेजर्स करने हैं। टेम्परेचर जब आप यूज़ करते हैं तो क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है। अगर आप टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पानी का टेम्परेचर ले रहे हैं, सपोज कीजिए लेबोरेटरी थर्मामीटर से, तो इसमें क्या होता है
सबसे पहले तो यही इसकी जो ड्रॉबैक्स है ये है कि इसमें जो मरकरी है वो मरकरी अगर आप टच में नहीं रखेंगे सब्सटेंस के तो मरकरी विल फॉल, मरकरी गिर जाएगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मरकरी में इसमें जो आपका थर्मामीटर होता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर की अपोजिट में लेबोरेटरी थर्मामीटर में आपके किंक नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक क्यों होता है कि जो आपका रीडिंग एक बार आ गया वो वहीं पे मरकरी स्टैंड बाय हो जाता है, उसको आपको जर्क करना पड़ता है वापस अपनी मिनिमम पोजीशन पे लाने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, उसमें ये होता है कि क्योंकि किंक नहीं होता है तो जैसे ही आप सब्सटेंस में से थर्मामीटर को हटाते हैं तो मरकरी तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो इसमें किंक नहीं होता है, इसकी वजह से मरकरी का जो लेवल है वो नीचे गिरने लगता है। इसीलिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको तभी मेज़र करना है जब आपका थर्मामीटर पानी में हो। ये हम बात कर रहे हैं आपको गर्म पानी की, अगर आपको टेम्परेचर को मेज़र करना है तो इसीलिए यही रीज़न है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में थर्मामीटर को रखना होता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको हम बॉडी टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप थर्मामीटर को बाहर निकाल देंगे तो वो मरकरी नीचे आ जाएगी और एक्यूरेट आपकी रीडिंग नहीं आ पाएगी। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि हमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा गलत मेज़र हो जाए। ठीक है, तो पानी का मेज़र करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पानी के कांटेक्ट में ही आपके जो मरकरी है, आपका जो थर्मामीटर है उसको रखना होगा जब आपको टेम्परेचर का मेज़रमेंट करना है। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं एक बार कि क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में क्या क्या है। सबसे पहले तो रेंज का डिफरेंस आता है। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों है ये आपको मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्लिनिकल थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट लेने के लिए, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके लेबोरेटरी में, उनका टेम्परेचर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किंक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, जो कि मरकरी के फॉल को पैक को रोकता है, जबकि जो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसमें कोई भी किंक नहीं होता है। किंक का फंक्शन क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आजकल बहुत ही फैशन में है दैट इज़ डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे पास ऑलरेडी जो ग्लास के थर्मामीटर थे वो हैं? वो इसलिए क्योंकि जो मरकरी है इसके अंदर, जो मरकरी भरा हुआ है थर्मामीटर में, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और अगर ये आपका थर्मामीटर टूट जाता है तो जो आपका थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी है इसको डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो जो आज के समय में है, आज के समय में डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल हैं। इसमें आपको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप से ये आपको एक्यूरेट रीडिंग दे देता है। ठीक है, और इसमें मरकरी का इस्तेमाल भी नहीं होता है, तो ये सेफ़ भी है यूज़ के लिए। दूसरा, इनको कोई भी आराम से इजीली यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें जो रीडिंग आती है वो रीडिंग डिजिटली आती है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है कि इसमें कितना टेम्परेचर हो गया है, कितना रीडिंग है, कैसे देखें। तो दिस इज़ सेफ़ टू यूज़ एंड ईजी टू यूज़ ऑल्सो। एक थर्मामीटर का टाइप आता है दैट इज़ मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। बट आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि वो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग में वो किसी भी सिटीज़ की बताते हैं ना कि मिनिमम टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम टेम्परेचर आज का इतना है ना, तो वो इसी थर्मामीटर की हेल्प की वजह से बता पाते हैं कि किसी भी आपके एरिया का कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ है, कितना मिनिमम टेम्परेचर हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के टेम्परेचर को कहते हैं मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर, और ये यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्ट को, यानी कि आपके वेदर की रिपोर्ट्स को देने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब है कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। ये बेटा आपको मैं एक छोटा सा बता देती हूँ, इसमें हल्का सा, आगे अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे हम इसके बारे में, कि जो हीट है वो हीट हमेशा आपकी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगी, यानी कि जो गर्म चीज़ है गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये हीट का ट्रांसफ़र तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके वो सेम टेम्परेचर पे ना आ जाएं। जैसे ही वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो आपका जो हीट ट्रांसफ़र है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा केवल कि जो आपकी हीट है वो फ्लो करती है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी नोट के साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ
heat. Thank you. Have a nice day.